सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCX अगेन। सो आप लोग जैसा जानते हैं कि 71st BPSC का जो आंसर की है वो रिलीज हुआ है, कल ही रिलीज हुआ है। और बहुत सारे लोगों से मैंने बात की जिनके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, बट इंटरेस्टिंगली हमारे मार्क्स जो है इंक्रीज, मतलब हमें चेक ही नहीं किया था उससे आंसर की से, नॉर्मल आंसर की से, जो कोचिंग पे भरोसा नहीं करते हम लोग। ऑफिशियल आंसर की आई, उससे चेक करने पे मेरे जो है 108 नंबर बन रहे हैं और अधीश त्रिपाठी जी के 105 नंबर बन रहे हैं। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अधीश जी। इतने 100 मार्क्स क्रॉस करना, ये इस पेपर में 71st BPSC में अपने आप में मुझे लग रहा है कि अचीवमेंट है। तो ये तो नीतीश कुमार जी जो है, ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब जो हैं, वो खुद आके अवार्ड देने लगे हैं, तो कोई बड़ी बड़ी चंबे की बात नहीं होगी। बट एनी हाउ, जोक से हटके हम लोग ये बात करेंगे इस वीडियो में कि हम लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, मतलब क्या राइट स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, किस सोर्स को फॉलो किया और क्या टेक्निक को फॉलो किया, जिसकी वजह से हमारे इतने 108 तक मार्क्स या 105 तक मार्क्स आए। और जो कि अपने आप में मोर देन 100, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि मोर देन 90 जिसके आ रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा स्कोर उसने किया है। बट एनी हाउ हमारे 108 तक आ गए हैं, तो ये तो अच्छा तो है ही। ठीक है, तो हम इसमें स्ट्रैटेजी, सोर्स और टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों ने क्या किया और क्या नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को, खासकर BPSC का प्रिपरेशन करते टाइम। ठीक है, तो मैं पहले एक चीज ये बताना चाहूंगा आदिश जी कि 71st BPSC के लिए मैंने क्या क्या फॉलो किया था लास्ट 3 महीने का, अगर मैं आपको शेड्यूल बताऊं लास्ट 3 मंथ का। जी। ठीक है, तो मैंने सिर्फ सिर्फ PYQ, ठीक है, और अप टू 2002 तक मैंने कवर किया था, मतलब 45th BPSC। और उस सारी जो हमने कवर किया था उसकी सारी वीडियो बना के मैंने चैनल पे अपलोड भी कर रखा है, उसको जाके देख सकते हैं। और मैं भी एक सैंपल के लिए PDF भी दिखाऊंगा, जिसमें ये भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोगों ने ऐसा इंटरकनेक्शन के साथ एक्सप्लेन किया है उसको, कि अगर आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन तो जरूर फंसे ही होंगे। ठीक है, तो सिर्फ PYQ किया है, प्लस एक घटना चक्र आता है। आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, कोई भी आप एडुटेरिया ले सकते हैं, कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, लेकिन स्टिक टू वन सोर्स, एक सोर्स पे स्टिक करिए बस। मैंने सिर्फ यही दो फॉलो किया है, इसके अलावा तीसरे सोर्स को मैंने छुआ ही नहीं है, लास्ट 3 महीने में कभी छुआ ही नहीं। ठीक है, इन दो सोर्स को यूज करते हुए ही मेरे इतने मार्क्स बने हैं। ठीक है, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं फॉलो करी। और टेस्ट सीरीज के अलावा के लिए तो मैं एक चीज बताऊंगा, टेस्ट सीरीज जो है वो किस तरह से टाइम वेस्ट करती है बच्चों का, खासकर जो कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? भाई जो एक बार कभी प्रीलिम्स गलती से क्वालिफाई कर लिया उन लोगों ने, ठीक है, वही लोग जाके टेस्ट सीरीज बनाते हैं। ठीक है, तो उसको तो फॉलो करने से ज्यादा अच्छा है आप PYQ, जो इतना अच्छा सोर्स आपको खुद आयोग ने दे रखा है। भाई इतने साल से आयोग पेपर ले रहा है, 30 साल 35 साल का, अगर आप PYQ ही उठा लें तो टेस्ट सीरीज से बेहतर क्वेश्चंस हैं उसमें। और बहुत हद तक जो है रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, मतलब डायरेक्टली भी रिपीट होते हैं कुछ तो, और कुछ तो इनडायरेक्टली भी रिपीट होते हैं। मैं उसको अभी एग्जाम्पल एक दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है। फिर उसके अलावा जो है मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि हमारे जैसे बताया कि मेरे 108 आ रहे हैं ऋषु भाई के, और अधीश जी के आपके 105 आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने ये सोर्स फॉलो किया PYQ का और सिर्फ घटना चक्र का। ठीक है, फिर एक टेस्ट सीरीज के लिए मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे चेंजिंग जो एनवायरनमेंट होता है UPSC का, ठीक है, UPSC हो गया या UPPSC हो गया या BPSC हो गया, तो इनकी जो टेस्ट सीरीज, एक चीज नोट करिएगा, जैसे 69th BPSC का जब पेपर हुआ, ठीक है, तो उसमें जिस तरह क्वेश्चन थे, किस तरह क्वेश्चन थे उसमें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो जब 70th के लिए जो टेस्ट सीरीज निकाली कोचिंग कोचिंग इंडस्ट्री ने, ठीक है, तो उन्होंने उसमें करवाए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए। ठीक है, मैं उसका खुद भुक्तभोगी रह चुका हूँ 70th BPSC में। सिर्फ इसलिए मेरा एक मार्क्स से सिर्फ क्वालिफाई हुआ था, बट एनी हाउ क्वालिफाई तो हुआ था। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवाए उन्होंने, ठीक है, जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल थे, बहुत प्रैक्टिस करा हमने, लेकिन पेपर देखिए कैसा आया। फिर जब 70th BPSC का पेपर आ गया, उसके बाद जैसे टेम्पलेट सेट हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 71st के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू करी, उसमें सारे इन्होंने वन लाइनर डाल दिए। वन लाइनर की वन लाइनर करके जो है इन्होंने प्रैक्टिस करवाया। तो मैं ये कहूंगा कि कोचिंग की टेस्ट सीरीज जो है वो इसको कतई फॉलो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉलो कर क्या करिए, अगर टेस्ट सीरीज फॉलो भी करनी है तो 8 से 10 जो है फुल लेंथ टेस्ट आप फॉलो करिए। लेकिन आपको अगर किसी को बाइबल बना के चलना है तो उसको बनाइए आप PYQ, उसको बाइबल गीता कुरान जो बोले आप। तो प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स के आप इसको कवर करिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे विजिट करेंगे तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको एनालाइज करके कवर किया हुआ है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से फॉलो करिए इसको, आप जो है पढ़ भी सकते हैं, जैसे मर्जी फॉलो करना है वैसे कर सकते हैं। लेकिन PYQ फॉलो करने का एक पैटर्न ये है, जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो चारों ऑप्शन को डिटेल में एनालाइज करिए, चारों ऑप्शन को। ठीक है, और उसके नोट्स बनाइए। और उससे क्या होगा कि चार ऑप्शन जब आप डिटेल में एनालाइज करते हैं तो BPSC में कभी कभी क्या होता है कि एक तो एज इट इज रिपीट कर देता है, ठीक है, और दूसरा जो है उसका पैटर्न ये है कि इन ऑप्शंस में से कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन बना के वो रिपीट कर देगा। ठीक है,
तो एक तो ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक सोर्स ये रहा। फिर दूसरा ये रहा कि ये तो टेक्निक हो गया। फिर उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे क्या इनिशिएटिव आने वाला है। ठीक है, जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल में जो है वो अ, बहुत सारे इनिशिएटिव चला रहे हैं, जिसमें से एक इनिशिएटिव जो है बीपीएससी 71st बीपीएससी मेंस को लेके है। 71st बीपीएससी मेंस में, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्री जो है क्या आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाने वाले हैं। फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, टोटली फ्री। और ये स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा, किस पर होगा स्ट्रिक्टली बेस्ड, ये होगा पीवाईक्यूज पर बेस्ड। ठीक है। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें टॉपिक, सब टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन करके उसको एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। तो उस तरीके से हम लोग इसको चलाने वाले हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स होगा प्रिपेयर करने के लिए। पीवाईक्यू से अच्छा बेस्ट सोर्स तो कुछ है ही नहीं प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। दूसरा एक ये है कि आप हमारी पीवाईक्यू की सीरीज जाके एक बार चेक करिए कि उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है। देन उसके बाद आप देखिएगा उसको। देन एक तो ये हो गया, बीपीएससी का पीवाईक्यू कवर किया, साथ में अभी यूपीपीएससी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज भी आने वाली है। ठीक है। तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। पीवाईक्यू ही बेस्ट सोर्स है, उसके अलावा और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा अगर कुछ फॉलो करना है आपको, तो एक रेफरेंस बुक में क्या कर सकते हैं आप, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटीज हो गई आपकी। ठीक है। ये रेफरेंस बुक्स हैं। ठीक है। उसके अलावा जो और रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूंगा, एक पॉलिटी के लिए, वरना वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, पॉलिटी के लिए एक बुक आती है। ठीक है। एक म्यूजिशियन हुए थे बहुत फेमस पुराने टाइम में, प्यारे लाल जी उनके साथ रहते थे वो। ठीक है। तो उनके नाम पे एक बुक आती है, तो वो फॉलो कर सकते हैं आप। तो वो एक अच्छा सोर्स है, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक मैगजीन। ठीक है। या तो एक तो कोई भी एक मैगजीन, घटना चक्र हो सकता है, एडिटेरिया हो सकता है, एडिटेरिया का भी अच्छा होता है, घटना चक्र का भी अच्छा होता है, कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ अगर आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेली न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट आप अपने आंखों के सामने से गुजार ही लीजिए। न्यूज़पेपर फॉलो करने का तरीका ये सबसे बेस्ट फायदा ये होता है कि रिपीटेड थीम्स जो है ना, वो रोज आते रहते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है। एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हैं, रिपीटेड थीम्स पढ़ते हैं, उसे चीजों को याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो चीजें रोज आपके आंखों के सामने से गुजर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जो अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा बानू मुश्ताक को लेके, ठीक है, हार्ट लैम्प। तो मेरे ख्याल से वो पेपर से पहले और अभी भी, आज आज के टाइम पे भी, वो ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन जो है रोज ही ऑलमोस्ट कवर किया उन लोगों ने। ठीक है। रोज ही कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, रोज कवर किया। तो मेरे दिमाग में रट गया वो, बानू मुश्ताक भाई, बानू मुश्ताक जी को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। किस बुक के लिए मिला है? हार्ट लैम्प के लिए मिला है। तो डेली न्यूज़ पेपर करने का ये फायदा होता है। ठीक है। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर करंट अफेयर के लिए एक मैगजीन है, स्टैंडर्ड बुक्स है, पीवाईक्यूज। ठीक। इसके अलावा जो है और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और जितना मिनिमम से मिनिमम आप अपने सोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, ठीक है, उतना आपको फायदा होगा। फिर एंड में अपने बारे में फिर बताना चाहेंगे हम लोग, कि पहले मैं आदिश जी आपके बारे में बता देता हूँ कि हमारी टीम में है कौन कौन, कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। कि आदिश जी ने जो है 69th 70th का मीन्स लिखा है, और 71st का भी लिखने जा रहे हैं। फिर उसके बाद यूपीपीएससी का मेंस लिखा है इन्होंने, यूपीएससी का मेंस लिखा है। सबसे बड़ी बात, यूपीएससी भी इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। और साथ में जो है एनडीए, सीडीएस। ठीक है। वो भी उसके एग्जाम भी क्वालिफाई किए इन्होंने। साथ में एसएससी। तो बहुत वाइड एक्सपीरियंस है, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और फिर मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा क्या अनुभव है। कि जब मैं स्कूल टाइम से ही मैंने एनडीए सीडीएस के एग्जाम दिए थे, तो मतलब स्कूल में एनडीए और कॉलेज में सीडीएस। तो ये जितनी बार दिया मैंने, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया। फिर एफकेट का है एक एग्जाम, वो भी क्वालिफाई किया है। देन एक आईबी एग्जाम कराता है 2021 में, ये एसीआईओ 2 का, वो था। देन उसके अलावा ऑफ कोर्स सीजीएल तो है। देन यूपीएससी भी, यूपीएससी का मींस। देन यूपीपीएससी का मींस। देन 60 बीपीएससी में मेरा 68 69 70th का मींस लिखा है। और ऑफ कोर्स 71st का तो लिखने जा ही रहे हैं। देन उसके अलावा जो है राजस्थान पीएससी का, राजस्थान पीएससी का भी मींस लिखा हुआ है मैंने। और उसके अलावा फिर सीजीएल का मींस तो है, ईपीएफओ का जो है, अच्छा ये तो अधीश जी ने भी ईपीएफओ का क्वालिफाई किया है। ठीक है। ईपीएफओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। तो बहुत वाइड एक्सपीरियंस है हम लोगों को। और हर एक सिलेबस का अच्छे से पकड़ है। तो इसको आप ट्रस्ट करके फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो मेंस की सीरीज आने वाली है हमारी, उस पर एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा मैं भी, मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियो। स्ट्रिक्टली हमारा जो है पीवाईक्यू बेस्ड होगा। मेंस का स्ट्रैटेजी वीडियो अभी आएगी थोड़ी देर में, वो पीवाईक्यू बेस्ड होगा। और साथ में पीवाईक्यू बेस्ड होने के साथ साथ एक क्या होगा, कि एक हम कोशिश करेंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन हो स्टूडेंट्स के लिए।
ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन हो। और साथ में एक अभी बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियस वीडियो में कमेंट करके रिक्वेस्ट किया था कि ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन पर जो है वो बनाइए। तो जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन थे 71st बीपीएससी में, ठीक है, उसकी लिस्ट अभी अदिश जी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 21st, आई थिंक आज 20 है ना, तो 21st से जो है वो विंडो ओपन करने वाले हैं ऑब्जेक्शन रेज करने का। तो कल से जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करने का जो है वो प्रोसेस शुरू होगा। तो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन की लिस्ट बना रहे हैं अधीश जी, तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो निकालेंगे और उसमें क्या क्या सोर्सेज हैं। अगर आप भी चाहें तो उसको ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने ₹250 रखे हैं। बट स्टिल अगर चाहते हैं आपकी, कोई लग रहा है कि आप क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है तो उस पर रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये रहेगा। दूसरा, मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियो तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद निकालूंगा। ठीक है, फिर ये हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। और साथ में एक और बता दूं मैं, कि जो करंट अफेयर के लिए अगर आप कोई मैगजीन नहीं फॉलो करना चाहते, तो हम लोग क्या करते हैं हमारी टीम में, एक मल्टीपल न्यूज़पेपर्स को फॉलो, एक तो स्कैन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उसको स्कैन करके कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो जाके जो प्लेलिस्ट है हमारी, एक स्टेट पीएससी के लिए और एक यूपीएससी के लिए, सेपरेट दो सेपरेट वीडियोज आती हैं मंथली करंट अफेयर की। ठीक है, उसको चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने जुलाई से शुरू किया था ये इनिशिएटिव हमारा, तो जुलाई से ही उसमें वीडियोज हैं। प्रीवियस वीडियोज के लिए ऑफकोर्स आपको कुछ और फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन जुलाई के बाद से जितने करंट अफेयर का वीडियो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि हम मल्टीपल न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को स्कैन करते हैं। तो उसमें कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, इस बात का तो गारंटी है कि कुछ भी छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से हम वो प्रिपेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें कुछ छूटेगा नहीं, उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में जो है हम मेंस का स्ट्रैटेजी वीडियो तो लाने ही वाले हैं। घटना चक्र को कवर किया है, और पीवाईक्यू सीरीज जो थी बीपीएससी की, वो तो बेस्ट सीरीज थी। उसको अगर देखना चाहें तो बहुत सारे इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चंस उसमें से आए हैं 71st बीपीएससी में, उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसी के तर्ज पर यूपीपीएससी का भी पीवाईक्यू का सीरीज का वीडियो हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं तो विराम लेना चाहूंगा। अधीश जी, आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? नहीं नहीं, काफी अच्छा आपने समराइज कर दिया सब। बढ़िया ही है। अच्छा है। सही है। और कट ऑफ तो हम लोगों ने दो वीडियो में ऑलरेडी बात कर ही लिया है, तो कट ऑफ का तो अंदाजा ऐसा लगा के चलिए कि 75 से 80 के बीच में यूआर मेल का कट ऑफ बनने वाला है। ठीक है, तो एनी हाउ अगर आप 75 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत हद तक चांसेस हैं आपके कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर करिए, तो उसमें कोई डाउट मत रखिए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेंस की स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।